राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं यहाँ से चुनाव लूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज के उन मुद्दों को उठाते हैं जो आज के लिए बहुत ही ज्वलंत हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है संविधान को लागू करना। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रावधान किए हैं वो समाज के हर वर्ग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनका सही तरीके से अनुपालन हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समस्या ये हो रही है कि वर्तमान में सरकार उन मुद्दों से हट कर के काम कर रही है। जहाँ पे अत्याचार होते हैं सही तरह से जो है कार्रवाई नहीं होती, और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन जगहों पर जाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, और जहां पर न्याय दिलाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो न्याय दिलाने का काम करते हैं। बहुजन समाज में जहां भी कोई अत्याचार की बात होती है हर जगह पहुंच जाते हैं, और यही कारण है कि आज उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है। और जो मुद्दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेट कर दिए हैं वही मुद्दे हमारे चुनाव के मुद्दे होंगे। यदि हापुड़ में आप विधायक बन के आते हैं, फिर दोबारा वही क्वेश्चन मेरा दोबारा होगा आपसे, क्या नई आपकी प्लानिंग है, क्या नई योजनाएं हैं, क्या नया करने वाले हैं? पार्टी क्या कर रही है वो अलग सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप यहाँ जो आए हैं इस पर नया क्या लाने वाले हैं? क्योंकि यहाँ विधायक कांग्रेस का रह चुके हैं, बसपा के रह चुके हैं, बसपा को ही कटवार आपके पाले में आएगा, तो आपको वो लोग आपके पास क्यों आए और क्या नया करने वाले हैं आप? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी हमेशा से समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बहुजन समाज और हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के साथ हम खड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंदर खाई पैदा की है, हिंदू मुस्लिम कहकर के समाज के अंदर जो डिवीजन पैदा कर दी है, हमारी प्राथमिकता होगी ये सब खत्म होना चाहिए, पहला काम। दूसरा है हमारा कि विकास किस चीज़ का? कहने के लिए तो बहुत जुमले छोड़े जाते हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों के आधार पर ही चलती है, काम ग्राउंड पर कुछ नहीं होता है, केवल जुमलों से चलती है। हमारा प्रयास होगा कि सही ढंग से हम हापुड़ का विकास करें। विकास में सभी कुछ है। विकास में आपका जो है एक तो ये होती है सड़कें हैं, बिजली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब महंगाई में हम लोग कुछ हमारा जो गरीब समाज है अगर वो कुछ खरीद नहीं पाएगा तो वो क्या करेंगे? तो विकास का कोई महत्व नहीं रह जाता। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। रोजगार, हमारे नौजवान जो है आप जानते हैं सब जगह भटक रहे हैं। कल मैं भाई चंद्रशेखर जी के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पे था, वहाँ मैंने देखा कि हजारों बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा, और वो 11 महीने से वहाँ पर बैठे हैं। महिलाएं थीं, हमारी बहनें थीं, बच्चों के साथ आई हुई हैं, 11 महीने से सोचिए, और सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। पार्लियामेंट से मुश्किल से कुछ नहीं तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जगह होगी, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि विकास के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो हमारा सड़कें हो, चाहे बिजली हो, वो सारे जो महत्वपूर्ण आज के समय में जो मुद्दे हैं हम उस पर पूरी तरह से काम करेंगे, और सही मायने में काम करके दिखाएंगे कि असली विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी तो सीधा कह रही है मतलब योजना की गंगा बहा दी है। या तो मुफ्त राशन देख लीजिए, विकास आवास का योजना देख लीजिए, रोड वगैरह देख लीजिए, आप कह रहे विकास ही नहीं हुआ। मैंने फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी में चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, राशन का जो चल रहा है, इस पे कैसे देखते हैं आप?
आगे पार्टी क्या देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जुमलों के आधार पर चलती रही है, चाहे वो नोटबंदी की योजना हो, चाहे राशन की मुफ्त राशन देने की योजना हो। ये केवल पब्लिक को सेंटिमेंटल तरीके से लुभाने का प्रयास करते हैं और ये भी एक चुनावी जुमले की तरह से ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठोस कार्य क्या? ठोस कार्य है कि उनको आज जॉब दो, उनको नौकरी दो, उनके पैरों पे खड़ा करो। ये नहीं है केवल कि भिखारी की तरह से भीख दे दी आपने, जो है उससे कोई समस्या हल थोड़ी हमारी हो जाएगी। उसको परमानेंट जॉब देने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि लोग, हमारे यूथ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, इंटरव्यू हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर उनका जो है नियुक्ति पत्र जारी नहीं होता। जब नियुक्ति पत्र जारी हो जाता है तो उसके बाद उनको जो है जॉब नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो है ये जुमलों के आधार पर जब सरकार चल रही होती है तो उनका कोई ठोस कार्य नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि हम जो भी करेंगे ठोस कार्य करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम जो है इतने लाख नौकरियां दे देंगे, नहीं। अगर हम कहेंगे कि हम 25 नौकरियां 100 नौकरियां देंगे तो देंगे, ये हमारा विश्वास होगा। कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। दूसरी बात, हमारा ये भी प्रयास होगा कि हर क्षेत्र में विकास किया जाए। हापुड़ जैसे नगर में आप किसी पतली गली में चले जाइए जहां पर हमारा गरीब तबका रहता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो लोग इतना त्रस्त हैं, गंदगी भी है, जगह जगह बिजली के तार लटक रहे हैं। अगर आप जाएंगे गलियों से तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं हमें तार टच ना हो जाए। और जो वहाँ रहते हैं उनके लिए तो 24 घंटे खतरा ही रहता है, हर तरह से खतरा रहता है उनका। तो हमारा प्रयास होगा कि जो भी व्यवस्था करी जाए, ठोस पक्की व्यवस्था की जाए। जहाँ तक सड़कों की बात है, जगह जगह गड्ढे देख लीजिए आप। जो इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये कहा था जब सरकार आई थी कि हम गड्ढे भरेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, लेकिन आज भी देख लीजिए जगह जगह गड्ढे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। यदि आपकी सरकार एजुकेशन में क्या करेगी? यदि कोई आपकी भागीदारी आती है सरकार में तो एजुकेशन मुद्दे में क्या करेंगे आप? देखिए, बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था एजुकेट, यूनाइट, एजिटेट।